एवरीथिंग वॉज ओके, हमने जैमिंग किया। फिर हम अगले दिन सुबह निकले दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास, और हम शाम को 7:30 के आसपास हम पहुंच गए थे। 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे विलासीपारा। और उसके बाद में हमें बताया गया कि आपको 12-12:30 से पहले स्टेज नहीं मिलेगा, विच इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम फिर भी वेट किया, और काफ़ी सारी कमिटमेंट्स हुआ करती है प्रोमोटर्स की आर्टिस्ट के साथ, तो वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ के बारे में हो या कुछ भी हो, वो सब चीज़ें पूरी नहीं हुई थी। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों को इतना ये लॉस देखना पड़ा कि आप इतने सारे टिकट्स खरीद के गए एंड आपको मैं वहाँ नहीं दिखा परफॉर्म करने के लिए। बट आई वॉज देयर, मैं सर्किट हाउस में ही था और मैं शो के लिए एक्साइटेड था। मैं तैयार होके मैंने फ़ोटोशूट भी कराया था, और उसके बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड चल रहा है। तो जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास आर्टिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने साउंड वालों को पैसा नहीं दिया, उन्होंने स्टेज वालों को पैसा नहीं दिया, उन्होंने लाइट वालों को पैसा नहीं दिया, उन्होंने किसी बैंड मेंबर को पैसा नहीं दिया, और मेरे अलावा वहाँ पे 4 आर्टिस्ट और थे, उनको भी कोई पैसा नहीं गया। या देयर वाज अ बुकिंग अमाउंट विच वाज पेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने मुझे बुक किया, विच वॉज नॉट विद देम। उनके साथ वो नहीं थे, बट उन्होंने मेरे बुक करने के लिए अपने जेब से उन्होंने अपना टोकन मनी दिया। बट इतना बड़ा जब आप शो करते हैं और उसके बाद आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए ना, ये कदम ही नहीं उठाना चाहिए। आई विल शेयर अ स्टोरी इन फ्यू मिनट्स, और उसमें मैं उन सबके नाम और नंबर्स मेंशन करूँगा। तो आपको जो उनके साथ करना है आप कीजिए, नो इश्यूज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने टिकट्स खरीदी थी मेरे लिए, एंड आई वॉज सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा टिकट्स बिकी हैं, और मैं स्टेज पे जाने के लिए पूछता रहा कि कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। बट ऐसा ही हुआ जा रहा था कि अभी नहीं, अभी नहीं, एंड 12:30 के बाद, 12:30 के बाद। तो बेसिकली हमारे साथ तो हो गया, बट आई डोंट वांट कि किसी और आर्टिस्ट के साथ ये हो। तो आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, और मेक श्योर आपका जब पेमेंट पूरा ना हो आप उससे पहले स्टेज पे ना चढ़े, और हमेशा स्मार्ट रहिए। किसी के रिक्वेस्ट में आके आपको करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हमारे टिकट्स भी कैंसिल हो गए हैं। जो हमारी रिटर्न टिकट्स थी वो भी कैंसिल हो चुकी है, जो कि 6 बजे के आसपास की हमारी फ़्लाइट थी। एंड अब हम देख रहे हैं कैसे निकलना है यहाँ से, बट जो हो गया हो गया। आई एम सॉरी कि आप लोगों को इतना टिकट खरीदने के बाद भी मैं देखने को नहीं मिला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई लव यू ऑल, एंड हमेशा मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ सबके सामने परफॉर्म करने के लिए, पर जो हो गया वो हो गया। अब एक काम करते हैं कि मैं स्टोरी एक पोस्ट करूँगा जिसमें सबके मैं नंबर मेंशन कर दूँगा जिनसे हमारे प्रोमोटर का कनेक्शन हुआ था फॉर बुकिंग मी, एंड उन्हीं लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था ये शो। तो आप देख लीजिए, क्योंकि आप ही का एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हुआ कि सबने टिकट्स खरीदी एंड वहाँ मुझे नहीं देख पाए। तो बाय द वे वो लोग मुझ पे भी ये सब डाल रहे थे कि फैज़ नहीं आया है, फैज़ मतलब ओवरऑल वो मुझ पे डालने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। आई वॉज एट द सर्किट हाउस, तैयार होके मैंने मेरे साथ मेरा भाई और मेरे मामू थे कि हम लोगों ने शूट भी किया, फ़ोटो शूट भी किया वहाँ पे, और उसके बाद हम रेडी थे शो करने के लिए, बट वो शो नहीं हो पाया। बट आई एम शेयरिंग द नंबर्स एंड आई एम जस्ट एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन में उस फ्रॉड का भी दे देता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो आपको जो करना है वो कीजिए, बट इट्स नॉट अबाउट रिपोर्टिंग देम ऑनलाइन और समथिंग, ये उससे काम नहीं करेगा। ओके, सो
आई थॉट ये ज़रूरी है आप सभी को बताना कि कौन गलती में है और कैसे ये चीज़ें हुई है। तो मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। मिलते हैं जल्दी गाइस, लव यू ऑल एंड सी यू सून।